स्वधाम गए कितने वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु आज भी हम भगवान श्री राम की कथा, भगवान श्री राम का चरित्र को सुनते हैं, गाते हैं और आज भी यही कल्पना करते हैं कि हमारे इस भारतवर्ष में राम राज्य की प्रतिष्ठा हो। क्योंकि भगवान श्री राम ने जो अपने जीवन के द्वारा, जो अपने चरित्र के द्वारा हम सब जीवों को जो समझाया, उसी पथ पर हमें चलना चाहिए। हमारा धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या होता है, एक राजा का धर्म क्या होता है, एक पुत्र का धर्म क्या होता है, एक पति का धर्म क्या होता है, एक भाई का धर्म क्या होता है, यहां तक कि महाराज एक शत्रु का भी धर्म क्या होता है। राम, भगवान श्री राम साक्षात धर्म की मूर्ति है। रामो विग्रहवान धर्म। मैं कहता हूं कि भगवान श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारो। किस प्रकार से अपने पिता की आज्ञा को मानकर, अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए श्री राघवेंद्र सरकार ने अयोध्या के विशाल साम्राज्य का परित्याग करके वन में गए हैं। भक्तिमती सबरी के ऊपर कृपा करी, गिद्धराज जटायु के ऊपर कृपा करी। यदि हमें अपने जीवन में राम राज्य की प्रतिष्ठा करनी होगी तो भगवान श्री राम को बुलाने से पूर्व हमें उनके छोटे भाइयों को बुलाना पड़ेगा। देखो, कोई विशेष व्यक्ति को यदि बुलाना हो तो उनके आने से पूर्व उनके सचिव, उनके सेवक, उनके मंत्री पहले आते हैं। जैसे राष्ट्रपति को बुलाना हो महाराज, तो डायरेक्ट राष्ट्रपति यहां थोड़ी चल करके आए, पहले उनके सचिव, पहले उनके पदाधिकारी आकर के देखेंगे कि स्थान कैसा है, जगह कैसी है, व्यवस्थाएं कैसी है, उसके बाद राष्ट्रपति का। तो जगत के मालिक, अखिल ब्रह्मांड के पालन करता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को यदि अपने जीवन में बुलाना है, अपने हृदय में बुलाना है, तो पहले उनके अनुचरों को बुलाना पड़ेगा। उनके सबसे छोटे भैया का नाम क्या है? क्या नाम है? शत्रुघ्न। इनका नाम शत्रुघ्न क्यों पड़ा? क्योंकि इनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है। वो स्वामी जी मानस में वर्णन करते हैं, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जिसके सुमिरन मात्र से, जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है। अब आप कहेंगे महाराज जी
कि हमने तो पूरी रामचरितमानस की कथा सुनी है, राम कथा सुनी है, रामचरितमानस का पाठ किया है, ऐसा कहीं भी सुना नहीं, ऐसा कहीं भी पढ़ा नहीं कि शत्रुघ्न महाराज जी ने किसी से युद्ध किया हो। जब किसी ने किसी से लड़ाई नहीं की, युद्ध नहीं किया, तो उनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश कैसे हो सकता है? पूरी रामचरितमानस आप उठा करके देख लें, शत्रुघ्न लाल जी ने किसी से युद्ध नहीं किया। ये बाहर के शत्रुओं को नहीं मारते। देखो, बाहर के शत्रुओं से तो जीव बच सकता है, परंतु हमारे जो भीतर बैठे शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, तो शत्रुघ्न लाल जी बाहर के शत्रुओं को नहीं मारते, भीतर के शत्रुओं को मारते हैं। ये मंत्रा क्या है? ये मंत्रा लोभ की ही तो मूर्ति है, लोभ का ही तो प्रतीक है। मंत्रा को मारा है शत्रुघ्न लाल जी, लोभ को मारा। तो जब हमारे जीवन में, जब हम शत्रुघ्न लाल जी का स्मरण करेंगे, तो हमारे जीवन में शत्रुघ्न लाल जी का हृदय में निवास होगा और हमारे जो कामादिक, क्रोधादिक शत्रु हैं, ये समाप्त हो जाएंगे। अब ये पता कैसे चले कि काम समाप्त हो गया, क्रोध समाप्त हो गया, लोभ समाप्त हो गया? तो शत्रुघ्न लाल जी की पत्नी का नाम क्या है? हाँ, किसको पता है? श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति का मतलब, श्रुत यानी सुनना, कीर्ति जब भगवान की उत्तम कीर्ति, भगवान की उत्तम कथा, उत्तम चरित्र हमारे कानों में सुंदर लगने लग जाए, अच्छी लगने लग जाए, तो समझ जाना कि श्रुतकीर्ति का आगमन हो गया है। अब शत्रुघ्न लाल जी भी आ गए, श्रुतकीर्ति जी भी आ गए। अब दूसरे भैया कौन? शत्रुघ्न जी से बड़े कौन है? प्यार से बोलो जय माता दी। भरत भैया। भरत शब्द का अर्थ क्या होता है? भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि। भरत जी के चरित्र को जो नियम पूर्वक श्रवण करेगा, मानसकार कहते हैं, उसका जीवन भक्तिमय हो जाएगा। इनका नाम ही भरत। भरत यानी भरने वाले। किस चीज से भरने वाले? नोटों से, वोटों से नहीं, भक्ति से। जब हमारा हृदय भक्ति से भर जाएगा, अब पता कैसे चले कि हमारा हृदय भक्ति से भर गया है महाराज? बोले सब जगत के जितने भी जीव हैं, चर अचर में जितने भी जीव, जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों के हृदय में जो बैठे परमात्मा है, सभी जीवों के हृदय में एक सा हमारा भाव हो जाए। सबको हम समदृष्टि से देखने लगे महाराज। समस्त ब्रह्मांड में हमारी एक दृष्टि हो जाए, सब में हम भगवान श्री राम का दर्शन करने लग जाए, तो समझ लेना कि हमारा जीवन भक्ति से भर गया। इनकी पत्नी का नाम है मांडवी। मांडवी का अर्थ यही है, सारे ब्रह्मांड में जब हमारी प्रीति हो जाए, ब्रह्मांड के जगत के जीवों में जब हमारा प्रेम हो जाएगा, तो ये समझ लेना कि हमारे जीवन में मांडवी आ जाए। अब तीसरे भैया कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण का क्या अर्थ है? लक्ष्मण मतलब जिसका एक ही लक्ष्य हो महाराज। जब भगवान श्री राम का वनवास हो रहा था, और उस वनवास काल में भगवान श्री राम जी कहते हैं, भैया हमारा वनवास है, हम वनवास को जा रहे हैं, और तुम इन माता पिता की सेवा करो, राज्य व्यवस्थाओं को संभालो,
राज्य कार्य में सहयोग करो। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं आपको पता है? मैं किसी माता को नहीं जानता, मैं किसी पिता को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता, तो मैं तो केवल एक ही आपको जानता हूं। मातु पिता गुरु जानी न काहू, मातु पिता गुरु जानी न काहू, मात पिता गुरु जानी न काहू, मात पिता गुरु जानी न काहू, मात पिता गुरु जानी न काहू, कहूँ स्वभाव नाति पछताऊ, कहूँ स्वभाव नाति पछताऊ। हे प्रभु, आप मेरे स्वभाव को भली भांति अच्छी तरह जानते हैं, मैं केवल आपको ही जानता हूँ। मोरे सबही एक तुम स्वामी, 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 दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। दीन बंधुर अंतर्यामी। लक्ष्मण जी यहाँ पर जवाब देते हैं कि मोरे सबही एक तुम स्वामी, मैं किसी माता को नहीं जानता, किसी पिता को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो केवल आपको जानता हूँ। मेरे आप माता है, मेरे आप पिता है। माता रामचंद्रो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामचंद्रो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जानई नैव जानई नैव जानई। मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो केवल आपको ही जानता हूं। तो जिसका एक ही लक्ष्य बन जाए महाराज, जिसका एक ही लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, तो समझ लो कि लक्ष्मण जी हमारे जीवन में आ गए हैं। हम लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या है? उर्मिला। उर्मिला का क्या अर्थ है? उर से, उर से हृदय से मिलन, अपने हृदय से श्री ठाकुर जी की राघवेंद्र सरकार से मिलने की उत्कट उत्कंठा यदि मन में जागृत हो जावे, एक तड़प हो जावे, बेचैनी हो जावे कि प्यारे प्रभु कहाँ मिलोगे, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, जब व्याकुलता मच जावे महाराज प्रभु से मिलने की, तो समझ लेना हमारे जीवन में उर्मिला जी आ गई हैं। अब हम अपने प्यारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को बुलाते हैं। तो भगवान श्री राम का स्वभाव क्या है? बोले जब हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए उत्कट उत्कंठा जागृत हो जाएगी, तो समस्त ब्रह्मांड में सब जीवों के प्रति हमें समभाव हो जाएगा और सब में हमें भगवान श्री राम का दर्शन होने लग जाएगा। सिया राममय सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जग पानी। जब सारा संसार सिय राममय दिखने लग जावे, तो समझ लेना श्री ठाकुर जी हमारे हृदय भवन पर आ गए हैं। और श्री राघवेंद्र सरकार जब आपके हृदय पर आ जाएंगे, तो भगवती जानकी पराम्बा, उनकी जो आद्य शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है, किशोरी जी भी स्वयं छत्र छाया बनकर के शांति स्वरूपा
आपके ऊपर वरद हस्त कृपा कर देंगी और हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा और हमारा जीवन राममय हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों में वाक पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस कथा का यहाँ पर विराम करता हूं। उसके पूर्व आइए मां जगदम्बा जगत जननी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का जो अंतिम श्लोक है इसका हम सब लोग मिलकर के गायन करेंगे, जिसका स्मरण से समस्त दुखों से मुक्ति मिल जाती है। और इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 318 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। आइए इस श्लोक का हम सब लोग स्मरण करते हैं। मेरे साथ में आप लोग गाएंगे। सच्चिदानंद रूपां तां सच्चिदानंद रूपां तां। आप लोग भी बोलेंगे साथ में मेरे। एक आधी लाइन में बोलूंगा, इसके बाद आप भी बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपां तां सच्चिदानंद रूपां तां गायत्री प्रतिपादितां गायत्री प्रतिपादितां गायत्री प्रतिपादितां गायत्री प्रतिपादितां नमामि ह्रीं मयीं देवीं नमामि ह्रीं मयीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात्। इस वाक पुष्पांजलि मां भगवती के चरण कमलों में मैं निवेदन करता हूं। और आज इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का विश्राम समापन। और आइए हम सब लोग मिलकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जन्मस्थली अयोध्या नगरी में अपने मन को लेकर के चलते हैं कि किस प्रकार से अयोध्या में श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ और सरजू मैया का दर्शन करते हैं। इसी भाव से सब लोग मेरे साथ में। हाँ, आरती भी सब लोग, वो बाद में महाआरती होगी, पहले उसके पूर्व जो है भगवान श्री राम जी की जो राजधानी है श्रद्धे वो बड़ी मनोहर लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। और सरजू जी का जो पानी है वो बड़ा मीठा, बड़ा मधुर है। और पूज्य ब्रह्मलीन पूज्य पाद श्री राजेश्वर रामायणी जी ने श्रद्धे इसकी रचना की है। और इसी भाव को मैं यहाँ से आप लोगों तक पहुँचाऊं। आइए सब लोग मिलकर के अयोध्या चलते हैं।
सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। ओहे मीठो मीठो सरयू नीलो पानी लागे। जय सिया राम। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ की आंगन। धन्य भूप दशरथ की आंगन खेलत चारों भैया। भूप दशरथ के आंगन खेलत चारों मैया। सोचती रती प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे। मोहे मीठो मीठो सरस्वती को पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। ओहे मीठो मीठो सरयू नीलो पानी लागे। जय सिया राम। अयोध्या की ओर चलते हैं और अयोध्या जी के दिव्य मंदिरों का दर्शन करते हैं। सबसे पहले छोटी चावनी रंग महल हनुमान गढ़